हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं। क्या यह है प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इन अलग अलग कंडीशन पे इसके वैल्यूज अलग अलग हैं। इसमें टोटल 4 कंडीशन मैंने दिए हैं। इन दोनों कंडीशन पे इसका वैल्यू ये हो जाएगा और इस कंडीशन पे ये और इस कंडीशन पे ये। चलिए हम लोग इसको आज हम लोग प्रूव करके देखने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ए है और साइन इनवर्स ऑफ y जो है यह b है। तो यहां से आपका x इक्वल टू में मिल जाएगा साइन a, y इक्वल टू में साइन b, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये a और b जो होगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इनवर्स फंक्शन साइन के लिए -π/2 से π/2 तक लाई करेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हो जा रहा है यहीं पर लाई करेगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन a माइनस b के लिए 11th क्लास में। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हम लोग पढ़े हैं ना जी। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉस की जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस बी क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें हम रखते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू में एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए अब हमने वैल्यूज रख दिया। अब देखिए हम लोग कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला जानते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस, और यहाँ प्लस देते हैं साइन ए साइन, ये पढ़े हैं प्रॉपर्टी, दोनों लिख लिया क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस माइनस बी, ऐसे तो माइनस वाला ही यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस यहाँ लगता है तो यहाँ पे प्लस आता है, आपको पता ही है। ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक कंडीशन पे देखते हैं। पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट। -1 से ग्रेटर है एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए -1 से जब x ग्रेटर है तो a बिलोंग करेगा -π/2 से ग्रेटर और इक्वल 0 से लेस देन। अच्छा, और b बिलोंग करेगा 1 से लेस देन है तो यानी कि 0 से ग्रेटर होगा π/2। तो अगर हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो किससे बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 तक। तो चूंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी होता है साइन के लिए, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में a माइनस बी एंगल लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो हमें इसको चेक करने की कोई अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में एंगल लाइक करने लगा, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस इसको लेना है। साइन a माइनस बी इक्वल टू में जो है x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्वर्टिबल फंक्शन है इसके लिए, इसलिए उधर लेके चले जाएंगे। a माइनस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने देख लिया। अब इसमें का सेकंड वाला केस लेके चलते हैं। चलिए केस सेकंड लेके चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है? एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 का तात्पर्य क्या निकलता है? एक्स 0 से बड़ा होगा, वाई भी 0 से बड़ा होगा, या एक्स 0 से छोटा होगा, वाई भी 0 से छोटा होगा। दो ही ना कंडीशन निकलता है। 0 से बड़ा होने लगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों या तो प्लस में होगा एक्स वाई, या दोनों माइनस में होगा, तभी ना 0 से ग्रेटर हो पा रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए बिलोंग करेगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बिलोंग करेगा आपका 0 से ग्रेटर कर रहा ना जी, तो यानी 0 से ग्रेटर यानी कि 0 से π/2 तक, और बी बिलोंग करेगा, ये भी आपका 0 से π/2 तक, π/2 के इक्वल। यहाँ से क्या निकला कंक्लूजन कि ए बिलोंग करेगा -π/2 से 0 के बीच तक, और बी बिलोंग करेगा -π/2 से 0 तक। तो उन दोनों से अगर ए और बी का डिफरेंस जब देखा जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो वो बिलोंग करने लगेगा -π/2 से
पाई बाई टू तक। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे लाई कर रहा है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ए और बी का डिफरेंस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे लाई करने लगा, इसके लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू में साइन क्या था जी, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इस एंगल के लिए इन्वर्टिबल है, जैसे ए माइनस बी इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा वाला मैंने देख लिया, बाकी और भी केस है उनको चलिए देखते हैं। आगे के दो और केस है, उन दोनों केस पे भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये टॉपिक, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़िएगा ना कंसेप्ट के साथ, आपको मजा भी आएगा पढ़ाई करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगले की तरफ केस थर्ड क्या है भाई, 0 से ग्रेटर है x और इक्वल है 1 के, -1 से ग्रेटर और इक्वल है बट 0 और 0 से लेस देन है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसके लिए अगर देखोगे, यहाँ पर इसके लिए तो 0 से ग्रेटर है, यानी कि a जो होगा 0 से ग्रेटर होगा और पाई बाई 2 तक होगा, b जो होगा माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होगा, कहाँ तक, 0 तक, 0 के इक्वल भी ले लेंगे हम। तो इन दोनों से क्या पता चलेगा, a माइनस b के लिए अब माइनस करेंगे तो यहां पर हमें इंटरवल मिल जाएगा, ये माइनस पाई टू 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे a और b में से तो लास्ट वैल्यू प्लस का पाई आ जाएगा, 0 टू पाई मिल जाएगा। ठीक है ना जी, हाँ 0 से ग्रेटर होगा, पाई तक हो सकता है, क्योंकि देखो डिफरेंस ये और ये एंगल लेंगे तो लास्ट माइनस करेंगे तो पाई तक जाएगा, समझ रहे ना, ये आपका पाई तक चला जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 टू पाई तक चला जाएगा। लास्ट देखो ना, इसमें से इसको अगर घटाते हैं, ठीक है ना जी, तो पाई तक चला जाएगा। चलते ए माइनस बी पाई से बिलोंग कर, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ए माइनस बी लाई इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनवर्टिबल अभी नहीं हो पाएगा इस इंटरवल के लिए। अब देखिए उसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। यहां से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसे मोड में कर देते हैं, मोड ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा कि माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाले को लेते हैं क्योंकि उधर ले जाके प्लस करना है, समझे ना बात को, ताकि हम लोग यहाँ पर हमें जो लेना है माइनस वाले के लिए लेना है जी, तो यहाँ प्लस में फॉर्मूला होगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मोड में करके ले लिए। तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इज लेस देन 0, यानी कि ये कॉस ए माइनस बी का वैल्यू हुआ लेस देन 0। यहां से क्या पता चला कि ए माइनस बी लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में, तो 0 से लेस देन है, यानी कि आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक काम करिए, दोनों में कॉमन सेकंड क्वाड्रेंट मिल रहा है ना जी, यानी कि पाई बाई 2 से पाई तक लाई करेगा, पाई बाई 2 से पाई तक लाई करेगा। तो यहां मैं मिटा देता हूं इसको समझने के लिए, पाई बाई 2 से पाई तक लाई करेगा। चलिए तो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कराना पड़ेगा उसको। चलिए देखिए काम करते हैं, -1 से गुणा करने पर, ठीक है, -1 से जब गुणा करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा भाई, यहां से मिलेगा कि माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर है माइनस ऑफ ए माइनस बी से और ग्रेटर है माइनस ऑफ वाई से। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे -1 से गुणा कर लिया, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अच्छा,
अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, इक्वल भी ले सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाई जोड़ने पर, प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई कराने के लिए। तो जब इसमें पाई जोड़ोगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस ऑफ ए माइनस बी, और इस ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0, यानी कि 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा पाई माइनस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो प्रिंस ये लाइक इस एंगल पे साइन 0 टू पाई बाई 2 पर लाइक कर रहा है, इसका मतलब साइन जो होगा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा उस इंटरवल के लिए। तो अब ले सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसके एंगल में चेंज करेंगे, तो साइन पाई माइनस ऑफ ए माइनस बी ले लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वह साइन थीटा हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हो गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जाएगा उधर तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस ए माइनस बी, क्योंकि इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जा रहा है तो इनवर्स में ले सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी को उधर भेज देते हैं, ये माइनस में उधर जाके प्लस का उसको इधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस है ये उधर जाकर प्लस का, तो प्लस का ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू वहां रख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स ऑफ वाई। ए माइनस बी का वैल्यू रखती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, यही ना प्रूव करना था सेकंड वाले थर्ड वाले में, यानी कि एक्चुअल में ये सेकंड है इसका, वो दो प्रॉपर्टी इस पे हमने यही ना प्रूव करना था, आ गया कि नहीं। चलिए एक और बचा है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं केस 4 के लिए, एक और केस है, चलिए उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा ये आप देख रहे हैं ना प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा, इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है, अगर कंसेप्ट समझ लिए तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। चलिए देखते हैं केस 4 -1 से ग्रेटर है x लेस देन इक्वल टू 0 है, और y जो है 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है, इससे -1 से ग्रेटर है यानी कि a बिलोंग करेगा -1 से यानी माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और 0 से लेस देन, और b बिलोंग करेगा 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन पाई बाई 2 और इक्वल टू 0 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, यही ना होगा जिसके अकॉर्डिंग b का वैल्यू। यहाँ से a माइनस बी की बात करेंगे तो ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, यानी कि यहाँ पहले हो गया कि a माइनस बी लाई इन इसमें जी 4 और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ना होगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा a माइनस बी थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या था अभी हम लोग देखे थे कि a माइनस बी इसके अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं ऊपर वाले में लाई इन लेस देन 0 आया था ना जी, cos a माइनस बी इज लेस देन 0 आया था, ठीक है। तो लाई इन आपका किसमें था जी, सेकंड और थर्ड, तो इन दोनों से क्या मिलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों में थर्ड कॉमन मिलता है, यानी कि माइनस पाई से ग्रेटर होगा इक्वल होगा a माइनस बी बट लेस देन और इक्वल टू होगा माइनस पाई बाई। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ इधर से चले गए हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये प्रूव करना है, चलिए -1 से गुणा कर लेते हैं, तो -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का पाई ग्रेटर देन माइनस ऑफ a माइनस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब माइनस पाई यहां पर जोड़ लेते हैं, माइनस पाई जोड़ने पर तो माइनस पाई जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर माइनस पाई माइनस ऑफ a माइनस बी, अच्छा
और यहाँ पर यहाँ माइनस पाई जोड़ेंगे तो माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर लाई करेगा कि नहीं, माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ पाई माइनस ए माइनस बी और बट लेस देन इक्वल टू 0। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई करेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटा के मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसे मिटा कर लिख देता हूँ। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे लाई कर रहा है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर साइन ए माइनस बी इक्वल टू में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वो एंगल लाना होगा, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन पाई प्लस का ए माइनस बी कर सकते हैं, क्योंकि देखो साइन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो प्लस में फिर यही आ जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये साइन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है, तो इसीलिए बाहर माइनस दे दिया ताकि फिर से प्लस वही हो जाए। ये माइनस अंदर एक और ले सकते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर है तो उसका एंगल में भी अंदर ले सकते हैं। जैसे हो जाएगा साइन माइनस पाई माइनस ए माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे वो मिल सके, वो एंगल मिल सके, ठीक है ना जी। माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, उधर लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का ए बी हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू ये माइनस में है, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, ये माइनस बी है तो ये माइनस बी ही रहेगा। माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए और बी का वैल्यू रख दो, तो इसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस में साइन इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा। तो यही था आपका प्रॉपर्टी। मैंने देखा कितने अच्छे तरीके से आपको पूरा प्रूव करके दिखाया, तो बेहतर तरीके से पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए तो और ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतने रह देते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जाकर आप अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।